लिट्रा वैली स्कूल पटना के कक्षा 7 के ऑनलाइन कक्षा में मैं आपकी शिक्षिका शिप्रा कर्ण स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी व्याकरण में वर्ण और वर्णमाला पढ़ेंगे। आइए इस पाठ के व्याख्यान भाग 3 की शुरुआत करते हैं। आइए अब हम हिंदी के विशेष व्यंजनों को जानें। हिंदी के कुछ विशेष व्यंजन के अंतर्गत आते हैं र और ढ़। हिंदी की ये विशेष व्यंजन ध्वनियाँ हैं जिनका प्रयोग किसी भी शब्द के शुरू में नहीं होता। औ अंग्रेजी से आई स्वर ध्वनि है। बॉल, हॉल, डॉक्टर, कॉलेज आदि शब्दों में यह ध्वनि मिलती है। इसी प्रकार ज़ और फ़ भी अरबी, फारसी और अंग्रेज़ी के शब्दों में मिलती है। जैसे जुल्म, फालतू, फौरन, मेज़, फ़ोन, अंग्रेज़ी आदि। इन्हें आगत ध्वनियाँ भी कहा जाता है। आगत ध्वनियों को मिलाकर हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 55 है। अब मैं आप लोगों को व्यंजन से व्यंजन के संयोग के बारे में अवगत करा रही हूँ। जिन व्यंजनों के साथ खड़ी पाई मिलती है, जैसे ग, म, न, स आदि, ये जब दूसरे व्यंजन के साथ मिलते हैं तो इनकी खड़ी पाई हटा दी जाती है। जैसे ग जब य से मिलती है तब ग की खड़ी पाई हटाकर बन जाता है ज्ञ। इसी प्रकार म और ल का जब संयोग होता है तो म की खड़ी पाई हटाकर ल के साथ मिलने से म्ल बन जाता है। और इनसे बने हुए शब्द हम यहाँ देख रहे हैं। ज्ञ से 11, म्ल से म्लान। इसी प्रकार स और त के साथ भी हम इसे मिलाते हैं और वो हो जाता है स्त। त और म को मिलाने से त्मा, तो स्त से अस्त, त्मा से आत्मा आदि। क और फ जब अन्य व्यंजनों के साथ मिलते हैं तब इनका रूप इस प्रकार हो जाता है। क और त मिलके त शब्द है भक्त। फ और त मिलकर त, उससे होता है मुफ्त। बिना खड़ी पाई वाले व्यंजन जैसे छ, ट, ठ, ड, ढ, द, ह जब किसी व्यंजन के साथ मिलते हैं तब इन्हें अ रहित बनाने के लिए, यानी उसमें से अ हटाकर उसे देखने के लिए जब हम शब्द बनाते हैं तो उनके नीचे हलंत लगाया जाता है। जैसे ट और ठ मिलकर गट्ठर शब्द बना। गट्ठर शब्द के निर्माण में हमने यह देखा कि ट को जब उसका अ स्वर हटा दिया गया तो उसमें ट में हलंत लग गया। इसी प्रकार यहाँ हम देख रहे हैं गड्ढा, विद्वान, चिन्ह, विह्वल आदि। र के संयोग से बनने वाले व्यंजन वृक्षों के नियम इस प्रकार हैं। जब र किसी व्यंजन से पहले आए तो वह अपने बाद आने वाले वर्ण पर रेफ के रूप में लगता है। जैसे र म से मिलता है तो म के ऊपर रेफ होकर हम देखते हैं कि कर्ण शब्द में यह हमें स्पष्ट दिख रहा है। इसी प्रकार र जब श से मिलता है तो श के ऊपर रेफ हो जाता है, जैसा कि हमने उदाहरण में देखा है विमर्श शब्द में। र से पूर्व कोई भी स्वर रहित व्यंजन हो तो
र उस व्यंजन में नीचे अदेन के रूप में लगाया जाता है। जैसे क जब र से मिले तो क में हलंत हो जाता है और वो बन जाता है क्र, जैसा कि हम ये उदाहरण के क्रम शब्द में देख रहे हैं। इसी प्रकार प्र से प्रकाश शब्द हम देख रहे हैं। समुद्र में द्र दिख रहा है। आम्न में हम म्र यानी म और र को के संयोग को हम देख रहे हैं। ट और ड के बाद र आने से उसका रूप इस प्रकार हो जाता है, जैसे ट्राम, ड्रामा। इन दोनों शब्दों में हम देख रहे हैं कि ट में र मिला हुआ है, ड में भी र मिला हुआ है। आइए अब हम वर्ण विच्छेद को जानें। हम जानते हैं कि वर्णों के मेल से ही शब्द बनते हैं। वर्ण विच्छेद में व्यंजनों को स्वर रहित रूप में लिखा जाता है। वर्ण विच्छेद करते समय व्यंजनों को अरहित कर लिखा जाता है। जैसे नाम, इस शब्द में हम देखेंगे कि न से आ की मात्रा को अलग कर लिखा गया है और म में म से अ को अलग कर लिखा गया है। अर्थात इससे पता चलता है कि ना में आ की मात्रा आ स्वर था और म में अ स्वर। इसी प्रकार ठेला, ठ जुड़ ए जुड़ ल जुड़ आ, सुनील, स जुड़ उ जुड़ न जुड़ ई जुड़ ल जुड़ अ, शूल, श जुड़ उ जुड़ ल जुड़ अ। वर्ण विच्छेद कर हमें यह पता चलता है कि प्रत्येक व्यंजन स्वर के बिना नहीं हो सकता, और जब हम इसमें स्वर को अलग करते हैं तो हमें उस मात्रा का भी ज्ञान होता है। वर्ण विच्छेद का सही ज्ञान होने से शब्दकोश में शब्द ढूंढना आसान हो जाता है। इसके साथ ही वर्ण और वर्णमाला नामक हमारा यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।